नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRG क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपके क्लास 9th इंग्लिश मीडियम की साइंस बुक का एक चैप्टर है, साइंस बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर का आज क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे, ठीक ना। और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो आओ हम चैप्टर का रिवीजन है वो स्टार्ट करता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं किसको? सेल को। जितने भी आपके आरबीसी सीबीएसई जहाँ भी एनसीईआरटी बुक चलती है उनके लिए वीडियो यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है वो सेल को कहते हैं, ठीक ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किचन ऑफ द सेल। सेल की किचन किसे कहा जाता है? तो जो सेल की किचन है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है ए सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल बी। अगर हम किसी कोशिका को, एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल क्या होगी? अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो सेल है वो फूल जाएगी, सेल स्वेल अप हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी है ना, वो प्रोड्यूस करती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। कि जो लाइसोसोम है उसको सेल का सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? तो भाई साहब इसको सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सेलुलर फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, जब सेल के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो जो आपके लाइसोसोम है ना वो ब्रस्ट हो जाती। क्या होती? ब्रस्ट होती है, यानी क्या हो जाती है? फट जाती है। और फट होने पर इसके फटने पर इसमें से मतलब हाईली पावरफुल हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं और वो एंजाइम है ना सेल के और भी कंपोनेंट है उनको क्या कर लेते हैं, खुद ही की सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इसको सुसाइड बैग्स कहते हैं, लाइसोसोम्स को, ठीक ना। अब ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राइट डिफरेंस बिटवीन। ये जो आपको नीचे दे रखे हैं उनके डिफरेंस लिखने हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ, लिख आप लेना। देखो यूनि मतलब सिंगल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक ना। और मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब मेनी। यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। और मल्टी मतलब मेनी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, जो दो या दो से अधिक सेल से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो आपके यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक सेल ही क्या करती है, पूरे फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं, ठीक ना। और जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके एग्जाम्पल हो गए जैसे अम्बीबा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग। आप क्या करना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल वहीं लिखना एग्जाम के जो आपके एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि आप जब भी एग्जाम्पल लिखो ना डिफरेंस के, जो भी आपको एग्जाम में डिफरेंस पूछे उसके जब आप एग्जाम्पल लिखते हो ना वो एनसीईआरटी बुक में होने चाहिए, वे लिखना, जिससे आपका जो क्वेश्चन है का जो आंसर देने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। उससे आपको नंबर भी अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक ना। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताना है। देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब प्रिमिटिव टाइप सेल, मतलब पुरानी सेल। प्रिमिटिव टाइप सेल होता है प्रोकैरियोटिक मीन्स, ठीक। और जो यूकैरियोटिक मीन्स होता है एडवांस सेल। कैसी सेल? एडवांस सेल, ठीक ना। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट
नहीं होता। जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक ना। और जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ऐसे आप करके इनके डिफरेंस लिख देना। नेक्स्ट है SCR और RER के बीच में डिफरेंस। SCR है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और RER है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो आपके SCR है उसमें आप लिख देना फ्री ऑफ राइबोसोम। क्या, फ्री ऑफ राइबोसोम। मतलब जो SCR होते हैं उसमें राइबोसोम्स क्या नहीं होते हैं, और जो RER होते हैं उसमें जो राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम्स, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। मतलब SCR में राइबोसोम नहीं होते हैं, मतलब SCR प्रोटीन नहीं बनाएगा, पर जो RER है वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक ना। अगर SCR प्रोटीन नहीं बनाएगा तो लिपिड और स्टेरॉइड बनाएगा, ठीक ना। यह आप डिफरेंस लिख देना। फिर है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस। तो आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में तो बहुत डिफरेंस लिख सकते हो कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो प्लांट सेल होती है उसमें आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल होती है, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल है ना वो प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसे करके आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में लिख सकते हो। जैसे आपके प्लास्टिड है तो देखो आप कह सकते हो कि जो प्लांट सेल है उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। इस तरीके से आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस लिख सकते हो, और इसका मैं आपको आगे जो डायग्राम है वो भी बता दूंगा। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में आप डिफरेंस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। किस सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। और जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और आपकी जो ये सेल वॉल होती है वो क्या होती है, रिगिड होती है। ये आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में इनके बीच डिफरेंस लिख सकते हो। अब आपको मैं नेक्स्ट बताऊं, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोल्ड एज सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो आपके पास क्या है, ये एक आपके पास सेल है, सेल की ये क्या है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है। जो आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल की वो सेल मेम्ब्रेन होती है। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल को, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर सेल के अंदर जाना है तो सेल के अंदर जाने से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सेलेक्ट करेगी। अगर यहाँ कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको मान लो क्या जाना है, बाहर जाना है, तो बाहर जाना है तो भी पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको सेलेक्ट करेगी, फिर ही उसका एग्जिट और इनको क्या करेगी, अलाउ करेगी। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन है, वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। जो प्रोटीन होता है सेल में वो राइबोसोम के अंदर सिंथेसाइज होता है। किसके अंदर बनता है, राइबोसोम के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है प्रोटीन सेल के अंदर। इसलिए जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 ऑर्गेनेली विच हैव देयर ओवन डीएनए एंड राइबोसोम। आपको 2 ऐसी ऑर्गेनेली के नाम बताने जिनमें खुद के डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो बता सकते हैं कौन कौन होते हैं। एक तो था प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड 1 नंबर पे लिख देना, प्लास्टिक 2 नंबर पे लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है आपके, ऐसे 2 ऑर्गेनेल हैं जिनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, शॉर्ट राइट शॉर्ट
नोट्स ऑन ऑस्मोसिस एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और ऑस्मोसिस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर का फ्लो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यही ऑस्मोसिस है। जैसे मान लो ये आपके वाटर है, ठीक ना, ये यहाँ पे वाटर है, ठीक, ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे वाटर का लेवल इतना है और यहाँ पे वाटर का लेवल इतना है। तो यहाँ पे वाटर का जो H2 है उसका कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन लो है। तो वाटर का जो फ्लो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा कि नहीं होगा? द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस। और न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसको हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहते हैं, उसको डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में जो हेरिडेटरी कैरेक्टर होते हैं, जो अनुवांशिक गुण होते हैं, उनका ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक ना। यह आपके हो गया 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इन तीनों को क्या करना? डायग्राम ड्रॉ करना है। ये देख लो, ये आपके जो डायग्राम है ये किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का। आप ऐसे देख सकते हो, ये डायग्राम किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और आपके राइबोसोम होता है, ठीक ना। ये आप डायग्राम बना सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल का। और फिर आपको पूछे किसका? प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में आप ऐसे बना सकते हो कि भाई प्लांट सेल में बारी बार क्या कर दो, पहले शो कर दो सेल वॉल शो कर दी बारी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर दो, फिर न्यूक्लियर एनवेलप शो कर दो, गोल्जी अपार्टस ना, ये सब जिस लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब क्या कर दो? शो कर दो, ठीक ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक ना, और लाइसोसोम, ये सब क्या कर दो? शो कर दो आप। ये हो गया प्लांट सेल का। फिर आपको दिखा देता हूँ एनिमल सेल का। एनिमल सेल में क्या होती? सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल अब्सेंट होती। क्या होती है? सेल वॉल अब्सेंट होती है। जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक ना। देख लीजिए आप, ये एनिमल सेल, इसमें ये आप दसा देना साइटोप्लाज्म है, ये बाहर वाली कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है, और ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक ना। ये आपके न्यूक्लियस है। सेल में आप न्यूक्लियस तो रिप्रेजेंट कर ही देना, ठीक ना। और जैसा कि ये आपके गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपार्टस है, ठीक ना। इस तरीके से आप ये डायग्राम क्या कर लेना? बना लेना। आपकी बुक में भी NCERT में डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक ना। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट टॉपिक है। मैंने 1 बाय 1 टॉपिक से लाइन वाइज क्या लिए हैं? क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। व्हाट इज सेल डिवीजन, एक्सप्लेन विथ इस टाइप। मतलब सेल डिवीजन क्या होते हैं? सेल डिवीजन के दो आपको टाइप बताने। सेल डिवीजन है वो आपके देखो बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। द ग्रोथ ऑफ बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, ये आप लिख देना। फिर आप देखना कि इसके दो टाइप होते हैं। सेल डिवीजन का जो एक टाइप होता है वो आपके होता है क्या? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। और एक होता है आपके मियोसिस, ठीक ना। आपके जो माइटोसिस होता है वो हमारी ह्यूमन सेल में होता है, ठीक ना। अब देखो, जैसे 46 क्रोमोसोम है, अगर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम के नंबर आइडेंटिकल रहे ना तो क्या है? माइटोसिस है। जैसे 46 क्रोमोसोम किस में? पेरेंट सेल में, और डॉटर सेल में भी 46 और 46 रहे, ठीक ना, तो वो है माइटोसिस। ये सभी ह्यूमन सेल में होता है। और जो मियोसिस है, जैसे पेरेंट सेल में 46 है और आपकी जो आपके डॉटर सेल है उसमें हो जाएंगे 23 में, तो ये क्या हो गए? मियोसिस हो गया। When the number of chromosome is 1 half in daughter cell to that of parent cell, then this type of division is called meiosis.
या मियोटिक सेल डिवीजन। जो मियोसिस है उसको मियोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं और जो आपके माइटोसिस है उसको माइटोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक ना, ये आपके क्या था, इसके टाइप्स थे। और मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी बुक में क्या है, इसके माइटोसिस और मियोसिस यानी माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन के क्या है, डायग्राम है लास्ट में वो आप जरूर देख लेना। ठीक ना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और भी आपके चैप्टर हैं और उन चैप्टर की चाहिए अगर वीडियोस तो आप कमेंट कर देना। और अगर कोई भी इस चैप्टर से डाउट है तो आप क्या करना, कमेंट कर देना। और मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।